फतह की देवी बाबर 11 से नाराज, वर्ल्ड कप में मुसलसल चौथी शिकस्त। बात अगर मगर से भी आगे निकल गई। कोई मौजज़ा ही ग्रीन शर्ट्स को सेमीफाइनल में पहुंचाएगा। जनूबी अफ्रीका ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त दे दी। प्रोटीज ने 271 रन का हदफ 47.2 ओवर में पूरा कर लिया। एडम मार्करम 91 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। डॉसन 21, डीकॉक 24, कप्तान बाबूमा 28, डेविड मिलर 29 रन बनाकर आउट। शाहीन आफरीदी ने 3 विकेटें हासिल की। हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम और उसामा मीर ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। बाबर आजम फतह के करीब पहुंचकर मैच ना जीतने पर अफसरदा। कहा, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बॉलर्स ने भरपूर मुकाबला किया। कौमी टीम के बल्लेबाजों का एक और फ्लॉप शो। बाबर 11 आज भी बड़ा स्कोर करने में नाकाम। हस्बे मामूल टॉप ऑर्डर एक बार फिर नाकाम। ओपनर इमामुल हक 12, अब्दुल्ला शफी 9 रन बनाकर विकेट गंवा बैठे। कप्तान बाबर आजम ने निस्फ सेंचुरी बनाते ही पवेलियन की राह ली। मोहम्मद रिजवान 31 और इफ्तिखार अहमद 21 रन पर आउट हो गए। सऊद शकील और नायब कप्तान शादाब खान ने जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहरा किया। शादाब ने 43 और सऊद ने 52 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद नवाज 24, शाहीन आफरीदी 2 और मोहम्मद वसीम 7 रन बनाकर आउट हो गए। टीम पाकिस्तान 46.4 ओवर्स में 270 रन बनाकर ढेर हो गई। तबरेज़ शमसी ने 4, मार्को जेंसन ने 3 और कोइटरी ने 2 खिलाड़ी आउट किए। नायब कप्तान शादाब खान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में जख्मी, ग्राउंड से बाहर चले गए। पाकिस्तान ने शादाब खान के मुतबादिल उसामा मीर को मैदान में उतार लिया। कंसेशन रोल के तहत उसामा मीर शादाब खान की जगह प्लेइंग 11 का हिस्सा, बॉलिंग भी कराई। वर्ल्ड कप में मायूस कौन कारकर्दगी, कौमी टीम में तब्दीलियों का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी से सरफराज अहमद और शाहनवाज धानी की मुलाकात। ज़का अशरफ ने कायद आज़म ट्रॉफी जीतने पर कराची वाइट्स को मुबारकबाद दी। सरफराज अहमद की कायदाना सलाहियतों को सराहा। मुज़ाहमती ग्रुपों का साथ ना छोड़ा तो हमला कर देंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई को पैगाम। शाम में ईरान की हिमायत याफ्ता ग्रुप्स पर हमले अपने दिफा में किए। तेहरान हुकूमत ने जवाबी कार्रवाई की तो भरपूर जवाब देंगे। तर्जुमान वाइट हाउस जॉन कर्बी ने कहा, इसराइल को गजा से मुतल्लिक कोई डिक्टेशन नहीं दे रहे। कैदियों की रिहाई से मुतल्लिक चाहते हैं कुछ सूरत हाल बेहतर हो। गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। जमात इस्लामी का आज इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने के बाहर एहतजाज का ऐलान। सराजुल हक कहते हैं कि इसराइली दहशतगर्दी पर दुनिया खामोश। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत इंसानी हकूक़ की तंजीमें कहाँ हैं। मंसूरा लाहौर में तलबा की रैली। इसराइली जारहियत के खिलाफ नारेबाजी की। जामे पंजाब के पाकिस्तानी और फ़लस्तीनी तलबा ने भी मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद की। मानसेरा में इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी के बच्चों की फ़लस्तीनी मुसलमानों से ज़ाहिर यकजहती। खुशाब में घुड़सवारों की फ़लस्तीनी परचम थामे रैली। ऑडियो लीक स्कैंडल। जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी को शोकॉज नोटिस जारी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला 3-2 की अक्सरियत से आया। जस्टिस मज़ाहर नकवी को 10 नवंबर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। जुडिशल काउंसिल ने 29 में से 19 शिकायत मुस्तरद कर दी। जिन जजेस के खिलाफ शिकायत दायर हुई उन्हें आगाह किया जाएगा। जो रिटायर्ड जज वफात पा गए उनके वुरसा को आगाह किया जाएगा। फजूल शिकायत दायर करने वाले वकला को तंबीह कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास का एलामिया जारी। दूसरी जानिब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जावेद इकबाल के खिलाफ रेफरेंसेस खारिज कर दिए। मुल्क भर में आम इंतखाबात कब होंगे। इलेक्शन कमीशन का 28 जनवरी की तारीख मुकर्रर करने पर गौर। आम इंतखाबात का शेड्यूल 30 नवंबर को जारी करने का फैसला। हतमी हल्का बंदियों के साथ इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को 2 दिन बाद तहरीरी तौर पर आगाह करने का इम्कान। इंतखाबी हल्कों पर एतराज़ात जमा कराने का वक्त खत्म। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों पर एतराज़ात के लिए बेंच मुकर्रर कर दिए। हल्का बंदियों पर एतराज़ात 1 नवंबर से सुने जाएंगे।
सैफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत और खराज मुकदमे की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, चेयरमैन पीटीआई सैफर केस में शरीक मुलजिम, मुकदमा खारिज करने का हुक्म नहीं दिया जा सकता। बिला शक व शुबा उनके खिलाफ तमाम दस्तावेजी सबूत मौजूद है। संगीन नौयत के इल्ज़ामात पर जमानत नहीं बनती। बादियो नज़र में मुलजिम पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 का इतलाक बनता है। दूसरी जानिब अडयाला जेल में होने वाली सैफर केस की समाअत मंगल तक मुलतवी, सरकारी गवाहान के बयानात रिकॉर्ड ना किए जा सके। तरफ से अभी तक एक्सटेंशन का कोई प्लान नहीं। हम जो 2 दिन रह गए हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि हमने अपनी जियो फेंसिंग, जियो मैपिंग हर चीज़ कर ली, अपनी तैयारी कर ली और हम रिपैट्रिएट करेंगे उन इलीगल फॉरनर्स को जो हमारे मुल्क में इलीगल है। अफगान महाजरीन के इनखला से मुतालिक तारीख में तोसी नहीं होगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने फिर वाज़ेह कर दिया, कहा अब लोग हमारे मुल्क में वीज़ा लेकर आएंगे। दूसरी जानिब अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 4709 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। अफगानिस्तान वापस जाने वालों की तादाद 76,928 हो गई। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के पास 31 अक्टूबर की डेडलाइन, 1 नवंबर से कार्रवाई होगी। सहूलतकारी करने वालों को कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात आमिर मीर का कहना है कि पंजाब में गैर कानूनी मुकीम 33,000 गैर मुल्कियों की निशानदेही हो गई है। डेडलाइन के बाद कोई रियायत नहीं मिलेगी। किसी खास कम्यूनिटी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। दुनिया का हर मुल्क गैर कानूनी अफराद के खिलाफ कार्रवाई करता है। मोदी सरकार खित्ते में अमन तबाह करने के दर पर है। भारतीय फोर्सेस की सीज़ फायर मुआहदे की फिर खिलाफ वर्जी। सियालकोट जफरबाल सेक्टर में ड्रोन के जरिए दरअंदाजी की कोशिश, फिर बिला इख्तियार फायरिंग। पाकिस्तानी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए ड्रोन को मार भगाया। जवाबी फायरिंग से भारतीय फौजियों के जख्मी होने की इतलात। BSF ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। PIM माली बहरान की जद में अंदरून और बैरून मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर ना आ सका। आज भी 40 से ज़ायद परवाजें मनसूख। मुसाफिर को शदीद परेशानी का सामना। 11 दिन में मनसूख परवाज़ों की मजमूई तादाद 400 से बढ़ गई। दूसरी जानिब ECC ने PIA के लिए 8 अरब रुपए के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़ेर तमाम रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड 2023 की रंगारंग तकरीब। रिसर्चर्स को तारीफी सर्टिफिकेट्स और इनामात दिए गए। इफ्तिताई खिताब में रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमैरा रहमान ने कहा कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बुनियादी तरजीह दी जाती है। रिसर्च के जरिए ही नॉलेज क्रिएशन मुमकिन है। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन की सुपीरियर यूनिवर्सिटी की तकरीब में खसूसी शिरकत। प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि कोई भी मुल्क रिसर्च के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। VC यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्रोफेसर डॉक्टर तलत नसीर और VC गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी भी तकरीब में शरीक हुए। लाहौर में ज़मीन का तनाज़ा, 5 इंसानी जानें निकल गया। चूंग में डेरे पर फायरिंग, 3 भाइयों और 1 बच्चे समेत 5 अफराद जाँ भाग। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के नोटिस पर पुलिस इन एक्शन। CCTV फुटेज और IT बेस्ड टेक्नोलॉजी की मदद से मुलज़िमों का सुराग लगाया। गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें तश्कील दे दी। मैक्सिको में ओट्स नामी समंदरी तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 27 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। तेज़ हवाओं के बायस इमारतों की छतें उखड़ गई। सड़कें, नदी नालों का मंजर, दर्जनों गाड़ियां डूब गई। एयरपोर्ट भी आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए।